देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर आज के दिन आतंक का माहौल है, भय का माहौल है। गुंडे खुलेआम फायरिंग करते हैं, फिरौती मांगते हैं। पुलिस सरेआम एनकाउंटर कर रही है और एजेंसियां जगह जगह छापेमारी कर रही हैं। एक ऐसा भय का माहौल, आतंक का माहौल हरियाणा में पैदा करने की कोशिश की जा रही है चुनाव से ठीक पहले, जिसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव में कर सके। पहले गुंडाराज बनने दिया गया पूरे हरियाणा के अंदर, फिरौती गैंग्स को एक्टिव होने दिया गया हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसके बाद जब लोग त्राही त्राही करने लगे, लोगों ने कहा कुछ भी करके इस आतंक को ख़त्म करना है, तो फिर पुलिस को खुली छूट देने का बहाना बनाया गया है। बजाय इसके कि इन्वेस्टिगेशन करके सरगना तक पहुंचा जाए कि कौन इन आतंक गतिविधियों को, कौन इन फिरौतीबाज गैंग्स को चला रहा है, उस सरगना तक पहुंचने की बजाय पुलिस को खुली छूट दे करके और एक ऐसा माहौल स्थापित करने की कोशिश की जा रही है जिसका इस्तेमाल विरोधियों के खिलाफ चुनाव से ठीक पहले किया जा सके। लोकसभा चुनाव में भाजपा 5 सीटें हारी, क्या कारण मानते हैं मुख्य? देखिए, मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में लोगों ने इंडिकेशन दिया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हाफ कर दिया हरियाणा के अंदर, विधानसभा चुनाव में साफ कर देंगे। नफरत करने लगे हैं हरियाणा के लोग भारतीय जनता पार्टी से। ना वो हमको एक सुरक्षित प्रदेश दे पाए, ना हमारे युवाओं को रोजगार दे पाए। पीपीपी, परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर प्रदेश के एक एक परिवार, एक एक व्यक्ति को परेशान किया, दुखी किया और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पाए, किसानों को उनका हक नहीं दे पाए, उनको आंदोलन तक करने का अधिकार उनसे छीन लिया। हर एक वर्ग पूरे प्रदेश के अंदर त्राही त्राही कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने को तैयार है। जब प्रदेश सरकार का गुस्सा मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने के बाद भी इस कदर टूटा केंद्र सरकार के ऊपर कि वो हाफ रह गए, तो मुझे लगता है कि जब ये प्रदेश के चुनाव की बात आएगी तो जनता के अंदर इतना गुस्सा है कि एक एक सीट पर जमानत बचाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी। आपने अनिल विज को लेकर के भी कही है कि उन्हें गृह मंत्रालय दिया जाए दोबारा, कहीं ना कहीं जो है वो संभाल सकते हैं। नहीं, मैंने तो बिल्कुल ये नहीं कहा कि अनिल विज जी को गृह मंत्रालय दिया जाए, क्योंकि जब वो गृह मंत्री थे तभी भी उन्होंने बंटाधार कर ही रखा था। सुरक्षा के मामले में हरियाणा सबसे निचले स्तर पर था। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक पूर्णकालिक गृह मंत्री आज के दिन में हरियाणा में है नहीं। नायब सिंह जी से गृह मंत्रालय संभल नहीं रहा, और अगर वो गृह मंत्री बनाने की सोचते हैं तो उनकी पर्सनल इनसिक्योरिटी सामने आ जाती है। एक्सपीरियंस के मामले में अनिल विज जी, उस गृह मंत्रालय का एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा है, तो अगर नायब जी उनको गृह मंत्री बना देंगे तो वो सरकार खिसका के ले जाएंगे नायब सिंह जी के पैरों के नीचे से। ये भय सता रहा है नायब सिंह जी को, इसलिए ना उनके अनुभव का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कोई गृह मंत्री हरियाणा के अंदर बनाया जा रहा है। इतना तो पूछ लीजिए अनिल विज जी से, ये तो बता ही सकते हैं कि क्या नहीं करना है। वो एक फेल गृह मंत्री रहे हैं, तो कम से कम ये तो बता सकते हैं कि नायब जी ये मत करना, इससे फेल हो जाते हैं। वो अनुभव का इस्तेमाल भी नायब सिंह जी नहीं कर पाते।